हेलो स्टूडेंट, महेश्वरी ई क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में बनाई गई नई नई वीडियोस का अपडेट आपको प्राप्त हो सके। इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान भाग 2 के किरण प्रकाशिकी रे ऑप्टिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशन, रिलेटेड स्फेरिकल मिरर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है कि गोलीय दर्पण आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में उभरे हुए तल पर पालिश होती है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण में दबे हुए तल पर पालिश होती है और उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसका सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो दर्पण है ये कह लीजिए या ये कह लीजिए अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, ये खोखले गोले के भाग हैं। तो खोखले गोले का जो केंद्र है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग है, देखिए ये खोखला गोला है और ये है दर्पण का, ये दर्पण जो है इतने हिस्से का एक भाग है, तो इसका केंद्र है ये सी, तो इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे ही इसमें जो है ये वक्रता केंद्र ये सी। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अब ये देखिए ये जो दर्पण है इस दर्पण का वक्रता केंद्र तो सी है और ये इसकी सीपी कहलाएगी त्रिज्या। इसी को हम वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम कैसे डिनोट करेंगे, सीपी है ये सीपी, और इसको इसका जो डिनेशन है वो यानी इसको प्रदर्शित जो करेंगे वो स्मॉल आर से या कैपिटल आर से, स्मॉल आर से या कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अगली जो परिभाषा है वो है ध्रुव यानी पोल। आप ये जानते हैं कि इस वाले हिस्से पर पेंट हुआ है तो ये परावर्तक तल है, ऐसे ही इस वाले अंदर वाले भाग पर पेंट हुआ है और उभरा हुआ भाग जो है परावर्तक तल है। तो ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये दर्पण का परावर्तक तल ये है तो इसका मध्य बिंदु ये P, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव यानी पोल कहते हैं और इसको P से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में ये जो परावर्तक तल है इसका मध्य बिंदु ये है, तो ये हो गया दर्पण का ध्रुव। ऐसे ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में परावर्तक तल ये है, इसका मध्य बिंदु ये है P, तो ये हो गया इसका ध्रुव। इसके बाद अगली जो परिभाषा है वो है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये P क्या है, अभी आपने पढ़ा है P है ध्रुव और C क्या है, C है वक्रता केंद्र। तो क्या है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये दर्पण का ध्रुव है, ये C क्या है, वक्रता केंद्र। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को ये मुख्य अक्ष कहते हैं।
ये उत्तल दर्पण में, ये रहा दर्पण का ध्रुव ये रहा, और वक्रता केंद्र ये रहा, इसको मिला दिया तो ये जो है क्या बन गया, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है दर्पण का द्वारक, एपेचर ऑफ मिरर। अभी आप यह जानते हैं कि ये हमारा परावर्तक तल है, ये अवतल दर्पण का परावर्तक तल है और ये उत्तल दर्पण का परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल का जो व्यास होगा ये यानी M1 M2, यहाँ पे ये M1 M2, तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो M1 M2 क्या हो गया, दर्पण का द्वारक। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। आप जानते हैं कि दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरण आएगी परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत देती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस F कहते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की कोई किरण आई, यहाँ पे जो इसका परावर्तन हुआ और ये यहाँ से गुजर गई इस बिंदु से। ये दूसरी किरण है, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात इसी बिंदु से गुजर गई। तो जहाँ से ये परावर्तन के पश्चात गुजरती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं और इसको F से इंडिकेट करते हैं। इसके बाद आता है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, दर्पण का ध्रुव P है और फोकस है F, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी यानी PF, यहाँ भी ये रही PF को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन R एंड F। तो आप जानते हैं कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F = R/2। ये रिलेशन हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, F = R/2। और यदि हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो R = 2F आ जाता है, अर्थात दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये सभी जो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं थी। अब हम दर्पण की दूरी नापने की जो चिन्ह परिपाटी है, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर अर्थात UVF आदि को उचित चिन्ह देने के लिए निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी अपनाई जाती है। तो इसके लिए हम जो है क्या अपनाते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको कि दर्पण पर जो प्रकाश की किरणें हैं, दर्पण पर प्रकाश की जो किरणें हैं सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। देखिए ये दर्पण है, ये जो है आपको उत्तल दर्पण दिखाई दे रहा है, ये X अक्ष है और ये Y अक्ष है। जहाँ पर इसका मूल बिंदु होता है वो है इसका P यानी ध्रुव। तो अब सबसे पहला क्या नियम है कि दर्पण पर प्रकाश की किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। बाईं ओर हो गया ये, इधर से डाली जाती हैं। दूसरा जो नंबर है कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तो समस्त दूरियां, दर्पण का ध्रुव क्या है, यह है P,
तो इस P से नापी जाएंगी, या तो ऐसे नापी जाएंगी और या ऐसे नापी जाएंगी। फिर जो इसका थर्ड पॉइंट है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक। देखिए, आपतित किरण की दिशा ये होती है, तो आपतित किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो धनात्मक होंगी, और इसकी विपरीत दिशा में ऐसे, विपरीत दिशा में जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। बस ये ध्यान रखना है आपको कि इसका मुख्य चीज ध्यान रखनी है कि दर्पण के आगे जो आप दूरी लेंगे वो ऋणात्मक होंगी, और दर्पण के पीछे जो दूरी लेंगे वो दूरियां धनात्मक होंगी। दोनों ही उसमें ऐसा ही नियम लगेगा। ये आपका अवतल दर्पण है, दर्पण के आगे जो है जितनी दूरियां आप नापेंगे P से, ऐसे जब नापेंगे तो वे जो हैं ऋणात्मक होंगी, और पीछे जो दूरियां नापेंगे वो धनात्मक होंगी। तो आप जानते हैं कि जैसे ये क्या है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का फोकस यहाँ होता है, तो ये PF क्या है, फोकस दूरी है। तो आप दर्पण के आगे इस दूरी को माप रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। और अगर इस चित्र को देखें, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का फोकस दाईं ओर है, अर्थात दर्पण के पीछे है, तो और फोकस दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी PF। तो दर्पण के पीछे जितनी भी दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी। तो इसका मतलब है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक है। एक और मुख्य पॉइंट इसका याद रखना है कि वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां, वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां ये एक्स अक्ष है, अर्थात ऊपर की साइड में पॉजिटिव होती हैं और नीचे की साइड में निगेटिव होती हैं। तो ये नोट आप ध्यान रखेंगे क्या कि इन नियमों के आधार पर अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक अभी आपको बताया गया था, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और सीधे प्रतिबिंबों के लिए जो आवर्धन होता है, आवर्धन M जो होता है वो धनात्मक होता है, तथा उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में आपने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ी और दर्पण की दूरी नापने के चिन्ह की परिपाटी को जाना। इस वीडियो में इतना ही, परंतु यदि आपने हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लें। इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।